हाँ बोलिए सुरजीत भाई। मॉर्निंग में 10 मिनट किया था, घर पे 10 मिनट किया था मैंने। अच्छा, वेरी गुड। घड़ी देख के मेरा 1 मिनट पर राउंड होता था, 1 मिनट, हाफ ए मिनट, 30 सेकेंड्स। हाँ, जितने भी मैंने राउंड लिए 30 सेकेंड किया। मेरा भी इतना ही होता है आपको जितना। हम दोनों तो सेम टीचर सेम क्लास के हैं। वी आर रनिंग एट द सेम रेस। वो अच्छी बात है। एनीबॉडी एल्स? और कोई घर में प्रैक्टिस किया है? यस प्लीज। हाँ रंजीत बहन बोलिए। भाई जी मैंने किया, लेकिन मेरे से इतना परफेक्ट नहीं हुआ। सवेरे भी किया था, अभी क्लास स्टार्ट होने से भी पहले किया था, तो बीच में सांस छूट जाती है। ओके ओके, यस वेलकम टू दैट। मैं उसके हिसाब से तैयारी करके जाया हूँ मैं। हाँ जी, है ना? तो और कोई शेयर करना चाहेगा? प्लीज कम फॉरवर्ड। ओम शांति भाई जी। हाँ ओम शांति। नाम भाई बोलो जी, आपका। ममता बोल रही हूँ भाई जी। हाँ हाँ भाई जी मैंने भी प्रैक्टिस करी थी, तो हाँ। आ से ऊ तक ठीक रहता है, फिर जब ऊ से माँ में जाते हैं तब थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, ब्रेक हो जा रहा है। ओके ओके ठीक है। और बहुत जोर लग रहा है ऊ तक आने, मतलब कि ऊ से माँ में आने पे बहुत जोर वाला, मतलब कि एक लग रहा है। ओके, मैं सब समझाऊंगा क्यों ये सब हो रहा है ना, वो जी। सारा आज मैं समझाऊंगा आपको। यस, और कोई? एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? ओम यस शांति प्लीज। भाई जी। नाम बोलो आपका, कहाँ से है वो भी बताइए, सर और वीडियो आयुषी ऑन बोल रही करके हूँ मैं। बोलो। हाँ आयुषी बोलिए, आप तो वहां सर से है ना मैंने भी आपका। ओम की चैंटिंग करी, तो हाँ पहले तो स्टार्टिंग में सही हो रही थी, लेकिन कफ हो रखा है, तो उसकी वजह से, खांसी की वजह से माँ तक आते आते ना बहुत खांसी हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है। एनीबॉडी एल्स? और कोई शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मैं सबके सवाल सुन के फिर जो मैं आज में कराऊंगा बहुत ही साइंटिफिकली कराऊंगा, एकदम ही अलग प्रकार से, एकदम फंडामेंटल वे से। यस एनीबॉडी एल्स? के चले हम आगे? वुड लाइक टू शेयर एनीबॉडी एल्स? अंकिता है वहाँ? अंकिता? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। अंकिता आपने ट्राई किया? नहीं, मैं नहीं कर पाई थी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिकली हम लोग, और फंडामेंटल से क्या होता है हम लोग, है ना। मैंने तो करीबन 32-33 सालों के योगा के टीचर होने के नाते मैंने करीबन 16,000 क्लास कराए हैं योगा के, 16,000। और सुरजीत भाई हमारे, जो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं चेंबूर क्लास के मेरे साथी हैं। मैं जब भी नहीं रहता हूँ वहाँ तो कई जगह जाता हूँ, मैं बम्बई में भी, तो पीछे क्लास संभालते हैं। तो सुरजीत भाई पता है ना, हम लोग योगा क्लास हमेशा 3 बार ओम चैंटिंग करके हम लोग चला स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ऑल्सो हम लोग जब भी शर्मा जी के यहाँ पर थे यस यस। वहां भी ओम चैंटिंग स्टार्ट, हम लोग निम्बालकर जी के यहाँ थे तो भी ओम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो करेक्ट। हमको काफी प्रैक्टिस है। मैं जहाँ भी कारपेट के सेशन कराता हूँ तो बहनें, ब्रह्मचारी बहनें मुझे बोलती हैं कि बलराम भाई पहले 3 बार ओम चैंटिंग कराना, हमेशा मुझे बोलती हैं। और आपको बताऊंगा कि यहाँ मोस्टली वीकेस हैं इस ग्रुप में। तो हमारा जो ब्रह्म कुमारी इसका जो संस्था है 1936 सिंध हैदराबाद में, सिंध में शुरू हुआ था पाकिस्तान में। तो वहां भी वो पहले कौन से नाम से जाना जाता था, बताएगा कोई? कौन से नाम से जानी जाती संस्था ये? वेल स्टार्टेड ओम मंडली भाई जी, ओम मंडली के नाम ओम से। मंडली, राइट, वेरी करेक्ट। और वहां पर है ना ब्रह्मा बाबा ओम का चैंटिंग कराते थे। तो ओम का चैंटिंग करा के है ना दादियां, कई दादियों ने, इवन हमारी जो प्रकाशवाणी दादी है उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया है, कई सारी दादियों ने साक्षात्कार किया है। बहनें ट्रांस में चली जाती थी, वहां साक्षात्कार करती थी। क्यों करती थी? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि ओम जो है ना एक हायर वाइब्रेशन सेलेबी है, हायर वाइब्रेशन। हम हमेशा ही क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं यूनिवर्स में। किसके द्वारा बताओ मुझे? हर व्यक्ति जो भी यहाँ बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग, हम अपनी एनर्जी को एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और उसी फ्रिक्वेंसी पर हम अट्रैक्ट करते हैं जो जो यूनिवर्स में होता है। व्हाट आर दोज 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज विच वी वाइब्रेट एट? कहाँ कहाँ से होता है बताइए मुझे। यस एनीबॉडी? थॉट से करते हैं। यस वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट।
सबसे राइट आंसर पहला पहला दिया है। और किससे करते हैं? वर्ड्स, थॉट्स वर्ड और शब्दों कर्म से। से वर्ड्स, हाँ, कर्म से थर्ड है उसका, वो भी सही है। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, राइट। अभी यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? तीसरा लॉ क्या है उसका? पहला है, सबसे पहला है Like- थॉट बिकम्स Like थिंग्स। thought things. विचार वस्तु बन जाते हैं। जो आपके मन में होता है, दिमाग में होता है, वही आपकी जिंदगी में आता है। दूसरा है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक Correct. अट्रैक्ट लाइक, है ना। मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, अच्छा या बुरा, जैसा भी आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी हम यूनिवर्स में रिलीज करते हैं और उसी पर ही हम उसको वापस अट्रैक्ट करते हैं। तो चारों तरफ यूनिवर्स में क्या है आजकल, संसार में क्या है चारों तरफ? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? हाहाकार है चारों तरफ, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, चारों तरफ स्कैटर्ड एनर्जीज हैं, स्कैटर्ड एनर्जीज। व्यक्ति सोचता कुछ एक है, बोलता कुछ और है, करता तीसरा कुछ और है। देयर इज नो हार्मनी इन द थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। तो स्कैटर्ड एनर्जी नंबर 2 जो है उसका डिस्टर्बिंग वाइब्रेशंस, डिस्टर्बिंग वाइब्रेशंस। हम अच्छे मूड से जाते हैं, सुबह मुरली सुनते हैं, अर्ली मॉर्निंग का मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे ही हम उससे बाहर आते हैं ना, तो बाहर का वातावरण काफी कमजोर है, वायुमंडल और वातावरण जो है, वाइब्रेशंस वो जो काफी कमजोर होने वजह, फिर हम वापस उसी वातावरण में हम क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और फिर हम बोलते हैं कि योग करते हैं तो भी फायदा नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इतना डिटेल्स में सब आपको समझा रहा हूं कि आप है ना मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर देखिए। ओम चैंटिंग कितने बार किया जाता है? 3 बार। हमारी जब दादियां बोलती है ओम शांति, कोई भी ओम शांति बोलते हैं, दादियां जो ओम शांति करती हैं तो कितने बार करती हैं? 3 बार। क्यों 3 बार किया जाता है ओम चैंटिंग? एटलीस्ट 3 टाइम्स वी शुड से ओम। व्हाई? कोई बताओ। देखिए, नंबर 1 इज फॉर द बॉडी, नंबर 2 is for the mind, and number 3 is for the spirit. Yoga has the message for the human body, mind and spirit. दुनिया के जो भी दूसरे व्यायाम है ना, उसमें जो है मेंटल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं आता है, लेकिन योगा में आता है। और मेडिटेशन जो है वो ओम चैंटिंग, पहले के जमाने देखा हो गौतम बुद्ध, महावीर, ये हमेशा ना झाड़ के नीचे आपने देखा होगा कि वो ना ओम चैंटिंग, ओम की ध्वनि चैंट करते हैं, और वो करते 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 हायर कॉन्शियसनेस में वो सब जो है चले जाते हैं, राइट। तो नंबर 1। दूसरा है ना, इससे है ना हमारा माइंड जो काफी पावरफुली चार्ज हो जाता है। क्यों? सबसे पहले इसका इफेक्ट जो बॉडी पर आता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी में कौन सा ऑर्गन होता है शरीर में, बताइए मुझे। Which is the very important organ in the body? हमारा बॉडी बनता कैसे है, बताइए मुझे। How the body is formed? कोई बता सकता है बॉडी कैसे बनता है हमारा? How the body is formed? हाँ, टिश्यूज और टिश्यू से भी पहले आता है, टिश्यू से पहले आता है। और क्या आता है वो? एटम्स, सेल्स। कंचन ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सेल्स। कई सारे सेल्स बनकर बनते हैं टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज बनकर मिलकर बनते हैं ऑर्गन, अंग। जैसे पेट एक अंग है, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, किडनी, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है नर्वस सिस्टम का, वो है ब्रेन, माइंड, राइट। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, प्रणाली। तो हमारे शरीर में कितनी प्रणालियां चलती हैं टोटल, बताइए मुझे। हाउ मेनी सिस्टम्स आर वर्किंग द बॉडी? यस सुरजीत भाई बोलो। 11। हाँ, 11। और एक ऑगमेंट्री सिस्टम होता है, 12th उसको बोलते हैं, जिसमें जो है पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है, बहुत सारे नेल्स वगैरह, हेयर सबको पकड़ते हैं उसमें। तो 11 सिस्टम हमारे बॉडी के, जिसको बनकर बनता है पूरा सिस्टम। अगर वो ऊपर से चले ना, तो यहाँ पे सबसे पहले
जो है कौन सा सिस्टम आता है यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड पर? नर्वस सिस्टम, नर्वस नर्वस सिस्टम, सिस्टम, वेरी करेक्ट। उसके और अगर आप नीचे आओ और नीचे आओ तो कौन सा सिस्टम होता है? चेस्ट पे आओ, यहाँ कौन सा सिस्टम होता है? रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और दूसरा डाइजेस्टिव, सिस्टम। नहीं, डाइजेस्टिव पेट में होता है, मैं चेस्ट की बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, हार्ट भी है ना यहाँ, सर्कुलेटरी, फेफड़े भी हैं तो हार्ट भी है, रेस्पिरेटरी, Right. सर्कुलेटरी, हाँ। और नीचे गए तो डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। उसके और नीचे गए तो यूरिनरी, यूरिनरी, यस करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, यूरिनरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके अलावा होता है इम्यून सिस्टम, जो हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्तियों से बचाता है, और दूसरा होता है लिम्फेटिक, लिम्फ एक सिस्टम, मसल्स का रहता है, लिम्फेटिक, मसल्स का हाँ। रहता है, हड्डियों का रहता है, हड्डियों का, हाँ, स्केलेटल सिस्टम होता है, वेरी राइट यू आर। दूसरा मस्कुलर सिस्टम, ऐसे करके हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। लेकिन आपको बता, दुनिया की कोई भी दवाई हमारे एक एक सेल को प्रभावित नहीं कर सकती है। लेकिन जो हम यहाँ करने बैठे हैं, ओम प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम ओम के रूप में, ये हमारे पूरे बॉडी के एक सेल को अफेक्ट करती है। सेल से ऑफ कोर्स गोज टू टिश्यूज, गोज टू ऑर्गन, गोज टू सिस्टम। तो इससे हमारे पूरे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है ना, सबको इससे एनहांसिंग पावर मिलता है। तो हम ये जो प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ना, ये मैं अपने आप से नहीं करा रहा हूँ। अब मेरा ऑपरेशन हुआ है, आई एम वुंडेड, मेरा कट है काफी बड़ा, अभी तक मैं व्हील चेयर अपना वॉकर पे हूँ, पूरा दिन मुझे लेटे रहना पड़ता है। अभी मैंने पट्टा जस्ट यहाँ रखा है साइड में, और फिर मैं बैठा हूँ। तो मैं पहली बार ही मेरे अंदर से आवाज आई ना कि तू तो मास्टर है ओम चैंटिंग का, ओम चैंटिंग क्यों नहीं करता है? तो मैंने पहले ही दिन ओम चैंटिंग आधा घंटा किया सुबह को, आज से करीबन 5 दिन पहले। तो तुरंत ही मेरे को अंदर से आवाज आई कि आप जब खुद कर रहे हैं तो सबको कराओ साथ में। अगर सबको साथ में कराओगे तो आपकी प्रैक्टिस शाम को भी होगी, और आपका हीलिंग ज्यादा फास्ट भी होगा, और सबको सीखने को मिलेगा। काफी टाइम इस वक्त मेरे पास, मैं घर पे रहता हूँ तो मैं थोड़ी स्टडी भी कर सकता हूँ। आपको कैसे बेटर पढ़ाना है उसका भी मैं अध्ययन कर सकता हूँ, काफी टाइम है ना। तो हम चलते हैं आगे। ओम 3 बार किया जाता है, किसके लिए? पहले बार किया जाता है किसके लिए बताया मैंने? फॉर द बॉडी, बॉडी, सेकंड टाइम फॉर द माइंड, सेकंड टाइम फॉर द माइंड, माइंड, और थर्ड टाइम स्पिरिट, स्पिरिट के लिए, राइट। अभी और आगे चलते हैं। ट्रू एसेंस सारी एनर्जीज का क्या है? कोई एनर्जी नेगेटिव आती है, कोई एनर्जी पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर हम जो पूरा एसेंस का एनर्जीज का, वो हमको पूरा एक ही चैंटिंग से मिलता है, वो है ओम। ओम मैंने कल ही बताया था कि एक ध्वनि है जिससे हमारे स्पंदन, वाइब्रेशन होते हैं पूरे बॉडी में, माइंड में, और सोल के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे वाला है, राइट। जितने भी मेंटल, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप म्यूट बात कर करोगे ना, लीजिए। प्लीज आप अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज, क्योंकि क्या है, इससे मेरी लय चली जाती है। आई एम फुली फोकस्ड कि मुझे कहाँ कैसे आपको आगे ले जाना है। इफ यू आर टॉकिंग इन बिटवीन ना, तो माय रिदम गेट्स लॉस्ट। तो प्लीज सभी जो बोलना है वही आप बोले, बाकी सभी अपने को अनम्यूट करें, राइट। तो उसके बाद जो है ना, जितने भी नेगेटिव प्रेशर्स हमारे माइंड को दिन भर परेशान करते हैं ना, किसी को शरीर का प्रॉब्लम है, किसी को धन का प्रॉब्लम है, किसी को संबंध संपर्क वालों से प्रॉब्लम है, किसी को जो है मन से प्रॉब्लम है, या जॉब से है, रिलेशनशिप से है, लेकिन सभी का जो आंसर है वो ओम चैंटिंग से ही स्टार्ट होगा। चाहे आपको डीप मेडिटेशन करनी है, आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके पहले बता देता हूं कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, अ से, राइट। कहाँ से स्टार्ट Yes. करते हैं? अ से, और फिर सेकंड कहाँ आते हैं बोलिए? यू, ऊ पर आते हैं, और फिर थर्ड में कहाँ पर आते हैं? म पर। तो कल हमने बताया था अ का इफेक्ट कहाँ पर आता है? यस प्लीज। नाभि पे, एब्डोमेन पर। नाभि पर, नाभि, करेक्ट, नाभि, राइट। और ऊ का इफेक्ट कहाँ पर आता है? चेस्ट, चेस्ट चेस्ट पर। में, बराबर। आज मैं आपको और भी डिटेल में लेके जाऊंगा आगे। और माँ का इफेक्ट कहाँ पर आता है? थ्रोट थ्रोट पे। यहाँ पर। लेकिन माँ हम कब कर सकते हैं?
देखिए जब हम ओम अ बोलते हैं ना, तुम्हारा मुंह थोड़ा ज्यादा खुला रहता है। जब ऊ बोलते हैं तो मुंह थोड़ा कम 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 खुलता है। और म जब बोलते हैं तो मुंह पूरा बंद हो जाता है, राइट। अभी इसमें तो भाई जी ये हम जब नाभि नाभि भी तो अंदर को जाती है ना जब म बोलते हैं हम। नाभि तो इफेक्ट में प्रेशर, आती है क्योंकि वो हाँ रेस्पिरेटरी प्रेशर सिस्टम डलता है पूरा ना उसमें। कनेक्टेड है ना। हाँ जी। सी अ का इफेक्ट बेसिकली कम्स टू नाभि से नाभि लेकर यहाँ तक। ओ का इफेक्ट आज हम सब अनुभव करेंगे, कहाँ पर आता है? गले में, थ्रोट थ्रोट में। और माँ का इफेक्ट यहाँ पर आता है, राइट। अभी देखो मैं आपको मैं एक एक करके बहुत स्लोली जाएंगे हम लोग। कल मैंने जो बताया था ना सुरजीत भाई, मैंने क्या लगा ये हमारा योगा क्लास है रेगुलर, पर योगा क्लास तो रेगुलर है नहीं। इतने सालों से मैंने योगा क्लास ही करी, ये तो स्पेशल क्लास है जहाँ मोस्टली ब्रह्म कुमारी वाले जुड़े हैं जो फिजिकल पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं। तो है ना, मैंने आज फिर सोचा कि कई लोग कर नहीं पा रहे हैं, मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को काफी लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो क्यों नहीं हम इनको ऐसा सिखाएं ना, ताकि एक एक चीज को अनुभव कर सकें। जब अनुभव से करोगे ना तो यू लव डूइंग दिस। आज सेकंड डे है, मैं गारंटी देता हूँ 21 दिन तक आते आते आपके जो अनुभव होंगे ना उसका एक पूरा क्लास हम लगाएंगे और इसकी सेवा पूरे वर्ल्ड में जाएगी ओम चैंटिंग की। तो प्लीज सभी घर में इसका अध्ययन करें। तो सबसे पहले पहले अब मैं बताऊंगा कि हम क्यों ठीक होने लगते हैं। देखिए मैंने बताया कि कल जब हम बोलते हैं ओम, राइट, आज किसने मुझे लिखा था कि बलराम जी ओम करने के पहले, बोलने के पहले हमको क्या करना होता है। मैंने लिखा उनको ऑफ कोर्स ब्रीद इन करना होता है, जब हम बोलते हैं ओम तो ब्रीद आउट होता है, सांस को छोड़ने की क्रिया है, राइट। अभी जो है ना उससे भी नीचे आएंगे हम केजी क्लास में। कल हम लोग थोड़ा है ना सेकेंडरी से शायद कॉलेज तक भी जा रहे थे, अभी हम बिल्कुल वापस केजी क्लास में आ जाएंगे, प्री प्राइमरी में आ जाएंगे। आज मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा जैसे आपको, जैसे मेरे सामने आप लोगों का क्लास जो है ना प्री प्राइमरी से क्लास मेरे पास है। तो है ना, देखो 3 अलग अलग अक्षर हम बोलेंगे, अ उ म। पहले एक एक अक्षर 3 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। बोलने के समय आंखें बंद करो, 3 बार बोलेंगे। पहले हम अ बोलेंगे कितने बार? 3 बार, 3 times राइट। फिर हम बोलेंगे उ 3 बार, फिर हम बोलेंगे म 3 बार, राइट। फिर एक कलेक्टिव पूरा जो है ना हम फिर कलेक्टिव इसको रिपीटेशन 9 बार करेंगे ओम पूरा, राइट। तो सबसे पहले पहले आपको ये देखना है कि मैंने क्या बताया कि अ का इफेक्ट नाभि पर आता है, सोलर प्लेक्सस चक्र पर होता है जहां पर पाचन होता है। और सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम का या पेट का और पाचन का कौन सा होता है? सबसे क्रिटिकल जो भयंकर बीमारी है, कोई बताएगा मुझे? गैस्ट्रिक ट्रबल्स, एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, ये तो है ही, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, कौन सा है वो? आईबीएस का नाम सुना है? आईबीएस, आईबीएस इरिटेबल बाउल IBS सिंड्रोम। इसका इलाज मेडिटेशन से भी होता है और ओम भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है, इससे भी इसका इलाज होता है, इवन आईबीएस का, राइट। उसके बाद जो है ना जैसे फॉर एग्जांपल गट है, गट, गट किसको बोलते हैं? गट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाचन का उन लोगों को आता है जिनका गट ठीक नहीं है। गट किसको बोलते हैं? पूरा एलिमेंट्री कैनल, ना हाँ। स्टमक तो उसका एक पार्ट है। एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या होता है? गट क्या होता है? हम जब भोजन खाते हैं ना तो पहले मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, राइट। फिर वो भोजन हम जैसे निगलते हैं, वी स्वेलो ना, तो भोजन कहाँ जाता है? अन्न नली में, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस, राइट। अन्न नली में जाता है और वहां से कहाँ जाता है? पेट में। पेट से जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और फिर बड़ी आंत से रेक्टम सबसे लास्ट पोर्शन होता है बड़ी आंत का, जहां पर जैसे ही वो मल के रूप में पहुंचता है तो वी गेट द नेचर्स कॉल और वी इवेक्यूएट अवर बॉयल्स। तो ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनल, द मोमेंट वी स्टार्ट पुटिंग अवर फूड इन दैट एलिमेंट्री कैनल, यहाँ से मल बन के बाहर निकलता है, इसको पूरे सिस्टम को कहा जाता है गट। गट कई लोगों का ठीक नहीं होता है, तो इससे वो गट भी ठीक होता है ये इस पर्टिकुलर चैंटिंग से। और जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अनिद्रा का भी कोई इलाज नहीं है, मेडिकल जो गोलियां लेते हैं, अनिद्रा की गोलियां लेते हैं, पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स, उससे भी ठीक नहीं होता, नींद गहरी नहीं आती है और कई बार तो उससे नींद भी नहीं आती है। लेकिन मेडिटेशन से
इंसोम्निया कईयों का हमने ठीक होते हुए देखा है, लेकिन उससे भी आगे काम करता है ओम। अनिद्रा की बीमारी तो जाएगी जाएगी, लेकिन उसके अलावा आपको जो नींद आने लगेगी ना, नींद में आप बहुत गहरी नींद का अनुभव कर सकते हैं। यू कैन हैव द साउंड स्लीप, जो हमको कहाँ से मिलती है? बाय चैंटिंग दिस वर्ड। तो रेडी सभी है ना? ज्ञान मुद्रा लें, हथेली ऊपर की तरफ रखें, जंघाओं पर दोनों हथेलियां रखें और बिल्कुल बॉडी है ना सीधी रखें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं 3 बार हम कौन सा वर्ड लेंगे? ओ अ, राइट। अ में आपको इफेक्ट जो है कहां तक नोट करना है? नाभि से स्टार्ट होगा, नाभि से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखना, सिर्फ अ बोल रहे हैं हम लोग, 3 बार अ बोलेंगे, ओनली अ। लंबी गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अ बोलेंगे। आपको ये महसूस करना है कि नाभि से कहां तक उसका इफेक्ट आ रहा है बॉडी में, राइट। फिर हम रुकेंगे, फिर ऊ बोलेंगे हम, फिर रुकेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस पूछूंगा, फिर हम म बोलेंगे, उसका इफेक्ट आपको मैं पूछूंगा कहाँ आ रहा है। इतना डीप में हम क्यों जा रहे हैं कि वाई वी आर हियर टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे। और 1-2 दिन से करने से नहीं होता है। जब हम कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करते हैं तो गौतम बुद्ध और महावीर, जिन्होंने हमारे ब्रह्मा बाबा, दे गॉट द कर्मातीत स्टेज, तो वैसे ही हम हायर कॉन्शियस में उठते चले जाते हैं। तो आईज क्लोज, पहले 3 बार अ बोलेंगे, सिर्फ अ, ओनली अ। जितना बोल सकते हैं लंबा, क्षमता अनुसार बोलो। एंड क्या क्या मेरा सवाल है, आपका नाभि परफेक्ट आता है और कहां तक आप इसको फील कर पा रहे हैं? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ एंड गोइंग अप, तो कहां तक आता है वो आपको मुझे जवाब देना है आफ्टर 3 चैंटिंग्स ऑफ अ। यस, आईज क्लोज, आंखें बंद करो। रिलैक्स, आंखें खोलो। कहाँ से चलो, प्रणीता बैठी है मेरे सामने। सबसे पहले प्रणीता बताओ, आप कहाँ तक दिखता है आपको? जी भाई जी, यहाँ तक आ रहा था, चेस्ट तक। यू आर वेरी पेट क्लोज से टू द पता आंसर, पेट से वेरी पता क्लोज। चल रहा था। यस यस, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, थैंक यू। मुझे लगता नहीं जितना सरलता से आप जवाब दे दोगे अपनी। यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, वेरी क्लोज टू द फाइनल आंसर जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। यस, और कोई बताना चाहेगा कहाँ से इफेक्ट आया है नाभि से लेकर? सर मैं थ्रोट तक, सर मैं एक मिनट थ्रोट सुनिए, तक आया। किसने बताया? किसने बताया थ्रोट ये? तक, थ्रोट किसने तक बताया? आया सर जी। आप पहले सर नाम थ्रोट, बोलो। हाँ लक्ष्मी जी, सर आपका नाम तो मैं जानता हूँ। सर थ्रोट रेनू और तक आया, मल्होत्रा। यहाँ तक। आयुषी, और किसने बोला है थ्रोट तक? सर रेनू आयुषी। मल्होत्रा। थॉट तक, थॉट तक किसने है बोला भाई जी। प्लीज? नहीं, पहले किसने बोला? बराबर थ्रोट तक राइट आंसर है। किसने बोला पहले? सर रेनू सर मल्होत्रा। रेणु मल्होत्रा तक। और किसने बोला इंस्टेंट ही? दूसरे भी बोला था साथ में। कौन है दामोदर वो? भाई, आयुषी। दामोदर भाई। आयुषी, दामोदर भाई, सभी तालियां बजाओ उनके लिए। ब्यूटीफुल थैंक यू प्रणीता, सर। यू आर हेडिंग टुवर्ड दैट। लेकिन अभी है ना, मैं आपको जवाब दे दिया है कि इसका इफेक्ट कहाँ पर आता है। अभी सब हम फिर से करेंगे और अब देखोगे तो इफेक्ट यहाँ तक आता है। मैं पूरा समझाना चाहता हूँ कि कैसे बॉडी के हर सिस्टम को इफेक्ट करता है, कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा ये। राइट, अगेन क्लोज आईज, 3 बार फिर से हम करेंगे। अब आपको आंसर पता है कि इसका इफेक्ट नाभि से गले तक आता है। आप उसको फील करना है, हम सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन जब फील करते हुए करोगे ना तो इसके ड्रामेटिक चेंजेस आप देखोगे। राइट, आईज क्लोज अगेन, ज्ञान मुद्रा, बी स्ट्रेट। यस, ध्यान से करना सभी। मैं और सवाल पूछ रहा हूँ इसके बाद में।
अभी आप सभी यू आर वेरी कॉन्शियस, वेरी पर्टिकुलर अबाउट नोटिसिंग वेयर द इफेक्ट इज कमिंग, बराबर। तो और क्या अनुभव किया आपने? सभी ने पहले ये अनुभव किया कि नाभि से स्टार्ट होता है, थ्रोट तक आता है। सभी ने, प्रणीता कुड यू फील इट नाउ? यस सर, बिल्कुल। है ना, यहाँ तक आता है ना, बराबर। हाँ हाँ, यहाँ राइट, तक। सभी ने फील किया। ओम शांति। रंजीत कौर, आपको फील हुआ ना, बराबर, यहाँ तक आता है इफेक्ट। ओम शांति। हाँ ओम शांति, बोलो बोलो। कानों तक भी आते हैं वाइब्रेशन इन हाँ, बोथ ईयर। कानों तक भी आई है, बहुत सही आंसर है। क्योंकि है ना, देखो कानों तक क्यों आती है आवाज, पता है कौन बता सकता है कानों तक क्यों आवाज आई आपको? क्योंकि ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT, एक ही सर्जन होता है उसके लिए, एक ही डॉक्टर होता है। ENT, ऑल आर कनेक्टेड, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब थ्रोट तक गया है तो देखो आप इतने सेंसिटिविटी, मतलब कॉन्शियसनेस में आ गए कि आपको कानों तक भी सुनाई दिया। राइट यस यस सर। राइट। ओम अभी शांति भाई जी। हाँ ओम, नाम बोलो पहले आपका। मैं अंकिता बोल रही हूँ। अंकिता, बोलो बोलो। मैंने अभी जब किया ना तो मुझे चेस्ट में थोड़ा हैवीनेस हो रहा था और इवन हल्का सा हैवीनेस और थ्रोट में थोड़ा ना कर्कशपन हो रहा था। हाँ, सी हैवीनेस आना या फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन महसूस होना, मतलब आपके अंदर जो भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ये आपके अंदर जो विजातीय तत्व हैं, जो प्रदूषण है ना बॉडी के अंदर, उसको क्लेंस करता है ये ओम, जिसकी वजह से हो रहा है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। यू आर इन द वेरी राइट पाथ। क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ है ना यहाँ पे बैठ के कैसे भी करें नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं ना, हम अपने अनुभव से एक ऐसा वीडियो तैयार करेंगे ना कि पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। मैं तो बहुत स्टडी करता हूँ, किसी ने भी ऐसा ओम न कराया है न समझाया है। आई एम टेलिंग यू, मेरे पास टाइम बहुत है। ओम मैं शांति दिन भाई भर, जी। हाँ ओम शांति। हाँ जी, मेरी लास्ट में ना जाके लास्ट में एकदम गले से आवाज फटने से लग गई थी। हाँ वेरी गुड। ओके, नाउ वी गोइंग टू द भाई सेकंड जी, सिलेबी। हाँ बोलो। भाई यस जी एक प्लीज। सेकेंड। जब मैंने भी किया ना तो मेरे को नेवल से पूरा मतलब चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत हैवीनेस फील हुआ। और जब अनकॉन्शियसली किया था तभी भी, और अभी जब कॉन्शियसली किया तभी भी इसका आई मतलब फेल्ट ये है कि हैवीनेस। यू नीड दिस चैंटिंग एज ए रेमेडियल मेजर, एज ए प्रिवेंटिव मेजर हम कर रहे हैं, जो ठीक है ना, वो प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमको बीमारी हो ही नहीं। योगा इज फॉर द बोथ पर्पजेज, एक तो प्रिवेंट के हो ही नहीं, दूसरा हो गया तो उसको क्यूर करें। लेकिन हमारे क्लास में कौन से लोग आते हैं? सुरजीत भाई बताया ना, हमेशा बीमार, मैं क्लास बोलता हूँ, कौन से लोग आते हैं? दो प्रकार के, या बीमार आते हैं या बुढ़े लोग आते हैं। एग्जैक्टली या बूढ़े हो चुके हैं या बीमार हो चुके हैं, अभी कुछ हुआ होता नहीं है, देन दे कम टू आवर मेरा तो क्लासेस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, यहाँ माइंड तक आया था और बहुत हल्कापन फील हो रहा था और यहाँ माइंड तक गुंजन हो रहा था पूरा। वेरी गुड, वेरी करेक्ट यू आर। क्योंकि क्या होता है, हम जब लंबा एक्सलेशन कर रहे हैं, एक ही बार एक ही अक्षर बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो लंबा एक्सलेशन से क्या हो रहा है, हमारी ब्रीद आउट पूरा हो रहा है ना। पूरा मतलब कहाँ कहाँ से हो रहा है? पेट से, चेस्ट से, कंधों से और यहाँ से भी। तो इफेक्ट यू कैन फील एट द एंड। दैट मीन्स आप सिर्फ ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको सीख रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी हम चल रहे हैं सेकंड वर्ड की तरफ। यहाँ पर आपको अब पहले 3 बार हम करेंगे ऊ, और आपको इसका इफेक्ट कहाँ पर आता है वो आपको मुझे बताना है। राइट, तो मैं आगे और समझाऊंगा किससे आपको हेल्प कर सकता है ये बॉडी, माइंड एंड सोल को। बी स्ट्रेट, ज्ञान मुद्रा, हथेलियां ऊपर की तरफ, और है ना मिड पिच में बोलो, आवाज ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ऊंचा हो, और है ना कंफर्टेबली, जितना भी स्लो बोलोगे उतना लंबा आप कर सको, उतना एक्सपीरियंस आप कर सकोगे। राइट, कल हमने क्या सीखा था, किसका इफेक्ट कहाँ पर आता है? ऊ का इफेक्ट कहाँ पर आता है? चेस्ट चेस्ट पे। पर आता है, बराबर। आज आप करो और मुझे बताओ इसका इफेक्ट कहाँ पर है। राइट, टेक ज्ञान मुद्रा, हथेलियां ऊपर की तरफ, आईज क्लोज्ड। ओ
रिलैक्स, आंखें खोले। कहाँ इफेक्ट आता है इसका बताओ। टॉप ऑफ द हेड तक आया। टॉप ऑफ द हेड तक आया। मेरे लिए Anybody else? चेस्ट से हाँ प्रणीता बोलो। चेस्ट से लेकर के थ्रोट एंड नेजल पाथ नेजल तक आया है। वेरी राइट आंसर इट इज। हमारे गले से लेकर पूरे नजल तक आता है, नजल तक इसका इफेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपने महसूस किया होगा गले में थ्रोट में कहाँ पर अनुभव किया है। गले में हमने पहले में अ में भी अनुभव किया, अभी ऊ में भी गले में अनुभव किया, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इन अ एंड ऊ? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। सर जी एकदम यहाँ इन साइड में तक पीछे तक बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी सर, गुड। पहले नीचे था, अब यहाँ बिल्कुल ऊपर, यहाँ डीप तक चला गया है। और वहां पर क्या होता है, दो पाइप होते हैं। कौन से दो Food पाइप pipe होते हैं? and wind pipe. यस, Food pipe and wind pipe. विंड पाइप एंड फूड पाइप। फूड पाइप तब खुलता है जब हम खाना निगलते हैं, खाना अंदर जाने के लिए, और विंड पाइप एयर अंदर जाने के लिए। Normal color. अब जब हम ऊ बोल रहे हैं, ऊ राइट, कई लोगों ने ओम बोलते हैं, ओम राइट। अभी हम जब ऊ बोल रहे हैं ना, तो हमारा मुंह ना थोड़ा छोटा खुल जाता है, पहले बड़ा ओ। देखो आप अभी एक बार सिर्फ ओ बोल के देखो, ओ, एंड सी द माउथ पोजीशन, हाउ माउथ इज ओपनड अप, राइट। पहले आप सिर्फ ओ बोलो। कई लोग बस रिलैक्स। अब ओ बोलो इसके पीछे एंड सी द डिफरेंस। ओ दोनों में फर्क बताओ मुझे, ओ में और ऊ में दोनों में फर्क बताओ मुझे। सर ओ में थोड़ा प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ऊ में प्रेशर ज्यादा नहीं लग रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। और कोई? और उसका ना लंबा खिंच रहा है, ज्यादा मुंह खोलना पड़ रहा है। हाँ अंकिता, यू आर वेरी करेक्ट आंसर, यू आर गिवन मी वेरी परफेक्ट आंसर। तालियां बजा सभी अंकिता बहन के लिए। ऊ में लंबा होता है, क्यों लंबा होता है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है, कि ये देखो, ये जो है ना, ये समझो ओपनिंग है किसका, विंड पाइप का, ट्रैकिया बोलते हैं उसको, ट्रैकिया, राइट। अभी जब हम ऊ बोलते हैं तो मुंह को थोड़ा बंद कर लेते हैं। जब मुंह को थोड़ा बंद कर लेते हैं तो क्या होता है, इसका जो डायमीटर है थोड़ा कम हो जाता है। डायमीटर पहले इतना डायमीटर था इसका, ओपनिंग का, विंड पाइप का, ट्रैकिया का, अभी थोड़ा कम हो जाता है। अब कम होने से क्या होता है, समझो हम गार्डनिंग करते हैं ना, बगीचे में पानी डालते हैं, तो अगर हमारे हाथ में होस पाइप है, पानी डाल रहे हैं उससे, अगर हमको पानी को और ज्यादा लंबे समय तक, लंबे दूरी तक पानी को ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, उस ओपनिंग को थोड़ा बंद कर देते हैं, दबा देते हैं। हाँ, थोड़ा हम उसको बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, पानी की धार लंबी जाती है ना, और तेज जाती है, राइट। तो ऊ जब बोला जाता है, ऊ जब बोला जाता है तो ओ बोलते हैं तो मुंह ज्यादा खुलता है, ऊ बोलते हैं तो मुंह कम खुलता है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो यहाँ सकुड़न है विंड पाइप का, ज्यादा हो जाता है, जिससे सांस जो है ना लंबी बाहर आती है और पूरी बाहर आती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीद आउट काफी लंबा हो जाता है। मैंने कल भी क्या बताया था, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुदरत ने कितने सिस्टम बनाए हैं, बोलो, कौन बोलेगा? आपने बोला सुजीत भाई। 4 सिस्टम। 4 सिस्टम्स, करेक्ट। बोलो कौन कौन से, बोलो। सेकंड से होता है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होता है, मलबल और बसने से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी करेक्ट। मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उसमें जो पार्ट है, जो रोल है, वो कितना प्रतिशत होता है? मैंने बताया था कल, कितना प्रतिशत होता है? 70%। 70% डिटॉक्सिफिकेशन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और इसमें हम उसको यूज कर रहे हैं। तो बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगी ओम चैंटिंग से, हो ही नहीं सकता है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सबको अनुभव होगा, राइट। तो
ऊ भी क्लियर हुआ, ऊ का इफेक्ट। और डीप में हम जाएं तो कहाँ तक आता है, इनसाइड ऑफ द थ्रोट, राइट। अभी हम म भी दो टाइप से करेंगे। म इसका तीसरा है भाई जी एक म, चीज और फील हुई, ओ बोला जब तो ओ खाली गले तक मतलब रहता है जैसे, और जब हमने ऊ बोला तो लेफ्ट साइड से थोड़ा पीछे को भी गया। एग्जैक्टली यू आर, क्योंकि क्या है यहाँ पीछे साइड, नीचे पीछे साइड में दो पाइप होते हैं ना, ट्रकिया और हाँ फिर जी विंड पाइप होता है, इसलिए वो होता है जी। ये, राइट। अभी हम जा रहे हैं म की तरफ, तीसरा वोवेल है म, राइट। आपको सवाल वही है कि इसका इफेक्ट आपने कहाँ कहाँ महसूस कर रहे हैं। दो तरह से करेंगे हम, राइट। पहला हम सिर्फ मुंह बंद करके ऐसा आवाज, आपको हमिंग बी साउंड इसको बोलते हैं, हमिंग बी साउंड। हमिंग बी साउंड आपको प्रोड्यूस करना है, और सवाल यह है कि इफेक्ट आपका इसका जो है कहाँ पर आ रहा है। ज्ञान मुद्रा, गिव द बॉडी स्ट्रेट, कमर पे गर्दन सीधी रखें, यस। रिलैक्स। कौन बताएगा माँ का इफेक्ट मैं कहाँ से कहाँ बताऊंगी तक आता सर। है? भाई जी पूरा ENT में, ENT, yeah, even I thought so. नेजल एंड ईयर, ENT, कान में। क्राउन सर पूरा क्राउन फेस चक्रा कवर हो रहा था, Yes. पूरा फेस। पूरा फेस, और वेरी ये गुड। ऊपर ऊपर जा पोर्शन रहे हैं आप। भाई जी, ये पोर्शन सर क्राउन ट्रेम्बलिंग हो चक्रा रहा था। क्राउन चक्र किसने जवाब दिया है? भाई जी रेणु वाइब्रेशंस मल्होत्रा। पूरे हेड तक एक गई। मिनट में, क्राउन चक्र किसने जवाब दिया अभी? क्राउन चक्र रेणु मल्होत्रा। रेणु मल्होत्रा। देखो कितने एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, तालियां बजा से रेणु मल्होत्रा के लिए। भाई जी थैंक हेड यू। तक गया वाइब्रेशंस हेड उसकी तक गया, पूरी जी। राइट। देखो इसका इफेक्ट है ना कहाँ तक जाता है, फिर से मैं आपको और दूसरी तरफ से कराऊंगा, क्योंकि इसका इफेक्ट है ना 3 जगह पर। देखो मैं है ना आज तक ऐसा नहीं कराया है, सुनील मेरे साथ हैं क्लास में, अभी तक मैंने इतना डिटेल में नहीं समझाया है। आज मैं थोड़ा पढ़ाई किया है और फिर लेकिन मेरे प्रैक्टिकली मैं यही करा रहा हूँ, तो मैं ना खुद अनुभव कर रहा हूँ इसको। ऐसा नहीं कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, वो सवाल मेरे लिए भी है कि कहाँ कहाँ तक इससे इफेक्ट जाता है। तो मैंने कहाँ अनुभव किया है, ध्यान से सुनो सभी। मैंने जब ओम माँ का भ्रमर चैंटिंग किया ना, तो मुझे स्टार्ट हुआ थ्रोट से, फिर यहाँ आया आगे चक्र पर, और फिर यहाँ आया सहस्रार चक्र पर। 3 चक्रास, विशुद्धि, अग्ना, सहस्रार चक्र तक मैंने इसको फील किया है। आप लोगों ने शायद नहीं फील किया होगा, मैंने फील किया है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको और एक तरीके से, पहले हम डायरेक्टली बोलेंगे, फिर मैं आपको इसका और थोड़ा बताऊंगा कि कैसे डीप इसका अनुभव कर सकते हैं ना, उससे हम कराएंगे। फिर सभी अभी है ना 3 बार आपको सिर्फ क्या बोलना है, माँ बोलना है, एंड सी द इफेक्ट। इट गोज फ्रॉम थ्रोट, इट कम्स हियर एंड गोज टू द टॉप ऑफ द हेड। 3 बार बोलोगे, फिर मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा। ये साइज क्लोज, बी स्ट्रेट। Relax. Yes, could you feel effect? Yes, yes भाई जी, बिल्कुल फील हुआ। विनीता बिल्कुल आया ना यहाँ पे, यहाँ ये से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ यहाँ तक, राइट? सर हाँ यहाँ तक बिल्कुल आता आया। है। सारे चक्रास में आए हैं। यस, सुरजीत भाई बोलो आप। भाई जी बैक में भी थोड़ा सर, सा मुझे तो एक मिनट। वाइब्रेशन महसूस हो रही हाँ, थी। आई एम कमिंग टू यू। जनू बन आपके पास आता हूँ मैं। ओके ओके। यस, सुरजीत भाई बोलो। Very distinctly, crown chakra. Very distinctly, crown chakra. ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। अभी देखो रेणु बहन ने एक सवाल का बोला है कि मैंने अपने मेरुदंड में उसका इफेक्ट महसूस किया है। मेरुदंड में देखो, कल भी मैं आपके साथ बैठा था, आज भी बैठा हूं मैं,
मेरे अभी तक वूंड है, जख्म है पैर में, घुटने में जख्म है, राइट। तो कल मुझे थोड़ा सा जब मैं उठ रहा था ना तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मिसेस को बोला तो मेरा थोड़ा वॉकर करीब ले आओ, और वो धीरे धीरे उठ रहा था तक वहां जोर नहीं आए। लेकिन आज जो है ना, मैं बहुत कल से ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, मैं बहुत कल से ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। तो ओम चैंटिंग का इफेक्ट जो है ना, वो मेरे मेरुदंड पर भी आता है, वर्टिकल कॉलम पर आता है। जो किसने जवाब दिया, रेणु बहन है कि रंजीता ने, किसने जवाब दिया ये? रेणु चौधरी। रेणु चौधरी। तो इसका इफेक्ट है मेरुदंड पे आता है, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, बैक पेन है, मिडिल बैक पेन है, अपर बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, या फिर इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर हाँ जी भाई जी, कई लेफ्ट सारे। साइड के शोल्डर से घूम के पूरा पीछे गया। हाँ, तो इसका अर्थ ये ना कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं बैठा हुआ जख्म से ना इस वक्त। तो मुझे एक्चुअली आपको आई कैन शो यू, आपको दिखा सकता हूँ कि है ना, एक मिनट, आई कैन शो यू। मुझे करना नहीं आता है ये एक्चुअली। लीव इट सर, डोंट वरी। ये देखिए दिख रहा है ये यहाँ से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैन यू फील? ये देखिए, राइट। तो है ना, यहाँ पर मुझे काफी कल स्ट्रेन फील हो रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरा, 1 घंटे के बाद तो ऐसा लगा जैसे ये काफी स्टिफ हो गया है और मुझे काफी संभल के उतर। आज मुझे काफी रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि ये जो आपको अगर कोई भी इंजरी हुई है ना, कोई भी इंजरी, जैसे मेरा इंजरी तो मतलब ऑपरेशन की वजह से है, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इंजर्ड तो है ना, वहां पे कट आया हुआ है, तो उसको हीलिंग चाहिए। तो ये जो है ना, इसको भी ठीक करता है, जो मैं आज खुद अनुभव कर रहा हूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग माई सेल्फ, आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल देन यस्टरडे। क्योंकि आज हम क्या है, बहुत डीप से कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। कल हमने किया था तो ऊपर ऊपर से जो मैं कर रहा था आज तक करता था। आज मैंने कल देखा ना कि नहीं हुआ है ठीक, तो आज सुबह की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, जो मैंने उसमें भी लिखा था मैसेज में। यस, इसको याद है, मैंने मैसेज में भी डाला था कि आज की मुरली की श्रीमत है। याद है किसी को? सबको स्नेह और सद्भावना। सबको स्नेह सद्भावना और वेरी करेक्ट। जब आप देते हैं, जब आप दाता बने ना, हम लोग, बाबा ने दाता का वरदान दिया है ब्राह्मण जन्म का, ब्राह्मण के जन्म आते ही। तो मेरे को जब बोला ना कि आप कुछ भी देना है तो बहुत ही स्नेह और सद्भावना से दो, मैंने मुरली को पॉइंट कैच की, अंडरलाइन की। पण सांगतायत, ऐकलं काय? तो है ना, उसके बाद में बाबा, मतलब हम भगवान को बोलते हैं, गॉड को कहते हैं। जैसे मैं और आऊंगा, आमीन आमीन, जैसे अलग अलग धर्म के लोग इसको मानते हैं, इसके में भी हम जाएंगे डिटेल्स में। एंड वी कॉल बाबा एज ए लव, ही इज आवर फादर ऑफ द सोल्स, और द सोल्स फादर है वो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और डीप अनुभव करने के लिए खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन जस्ट टच द जीभ की 2 बातें करनी है आपको। पहले सिर्फ दांतों को करीब रख के करोगे, दांतों को मिला के करोगे। हाँ, दांतों को मिला के करो, देखो उसमें भी आपको इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। मुंह बंद करो, दांतों को मिला के करो, और फिर से मां करो, दांतों को मिला के रखो, मुंह बंद रखो। यस। रिलैक्स। क्या महसूस हुआ? भाई जी, एक तो बहुत लंबा गया ये। हाँ, लॉन्गर। हाँ जी, और दूसरा पूरा सिर तक सारा पहुंचा है। यू कुड फील इट बेटर, है ना, यू कुड फील इट बेटर। बहुत इजी था, राइट। अभी है ना, हम क्या करेंगे, हमारा अपर जो सॉफ्ट पैलेट है, नीचे हार्ड पैलेट होता है, यहाँ अगर आप टच करोगे ना, यहाँ पे हाथ रखकर देखो, नीचे हार्ड पैलेट होता है, ऊपर होता है सॉफ्ट पैलेट। यहाँ पर अपर आपकी जीभ को ना फोल्ड करके ऊपर वाले सॉफ्ट पैलेट पे टच करो, और फिर 3 बार ओम बोलेंगे। क्या करना है आपको, समझ में आया? अपनी देखो, कुछ लोग है ना मुंह खोल के बोल रहे हैं तो उनका अ या आ निकल जाता है। यहाँ पर हम पूरा मुंह बंद करते हैं। इसका भी कारण क्या है, मुंह बंद हो जाए तो उसका कारण बताऊंगा, फिर हम प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो अभी है ना, जीभ को अपर सॉफ्ट पैलेट पे टच करो,
समझ में आया सभी को क्या बोल रहा हूं मैं? अपर सॉफ्ट पैलेट पे जीभ को टच करें, टिप की जीभ की टिप को। प्रणीता, कुड यू गेट इट? Yeah, What is but it? Just like this. but भाई जी Like मुंह this. को बिल्कुल नहीं खोलना है। ये देखो, ये है ना, ये अपर सॉफ्ट पैलेट है, ये मेरी टंग है, हाँ इसको ले हाँ जाके ऊपर टच कर रहा हूं मैं, हाँ हाँ बस उतना टच करना है आपको। एंड यू टू से अगेन म 3 टाइम्स, आईज Okay. क्लोज। इसको हम खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं, लेकिन खिचड़ी मुद्रा तो नहीं, वो तो बहुत कठिन मुद्रा है वो, राइट? यस, टचिंग द टिप ऑफ द टंग अपर साइड ऑन द सॉफ्ट पैलेट। भाई जी दांतों को भी मिला के रखना है? दांतों का भी मत मिलाओ, नहीं दांतों को सर मिलाओगे जी तो आपने जब जीभ को टच आपने नहीं कर बोला पाओगे, फोल्ड भी करना है ना आंखें जी बंद करके कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना उससे। सर जी, यस, आपने बोला फोल्ड भी करना है। सिर्फ फोल्ड करना है, जीभ को फोल्ड करके, फोल्ड मतलब ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, टचिंग करना है टिप को सॉफ्ट पैलेट पर। यस, 3 टाइम्स अगेन, बी स्ट्रेट, आईज क्लोज। रिलैक्स। यस, क्या फर्क देखा? This was deep and very smooth also भाई जी। Yes, it has become deeper and more smoother. ये हम एडवांस स्टेज में कराते हैं हम लोग, एडवांस जब जाएंगे ना उसमें कराते, मैंने आपको बता दिया अंतर क्या होता है। तो अभी है, मैंने ओम बोलेंगे 9 टाइम्स। पहले हमने अ बोला 3 टाइम्स, फिर ऊ बोला 3 टाइम्स, फिर म बोला 3 टाइम्स, उसके वेरिएशंस ये। अब हम 9 टाइम्स वी आर गोइंग टू चेंट ओम, अ, ऊ और म, राइट? अभी यहाँ पर रेशियो को मत फिक्स करो कुछ भी। अभी एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना मुझे। मैंने स्टार्ट किया अ से, ऊ पे गया और म पे आते आते मेरा मुंह बंद हो जाता है। ध्यान से, मैं इसका सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि क्यों हमको हायर कॉन्शियस में ले जाता है ये देखिए, आप कोई भी करना मत, देखो सिर्फ मुझे म तक आते आते मेरे पूरे दोनों होंठ है ना बंद हो जाते हैं। आई गेट इनटू एब्सोल्यूट साइलेंस। वैसे हम साइलेंस में कब जाते हैं? टीचर में डांटती है स्कूल में, तो चुप रहो, या घर वाला कोई बोलता है आवाज कम करो, तब हम चुप रहते हैं, बराबर है ना? जोर से आवाज करके बात करते हैं तब हम चुप रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, ऑटोमेटिकली ओम बोलते 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 हम जैसे ही म पर आते हैं ना, तो वी गेट अ सेंस ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस विद इन, नॉट फ्रॉम द एक्शन साइलेंस जो होंठों को बंद करने से होता है, मुंह को बंद करते हैं। साइलेंस वी गेट द साइलेंस फ्रॉम विद इन, जिसमें कहते हैं पीस ऑफ माइंड, राइट? तो 9 बार हम इसका चैंटिंग करेंगे, दोनों हाथों में 11 मुद्रा लो, हथेलियां ऊपर की तरफ, और ध्यान से देखो मैंने अभी क्या कहा है आपको कि रेशो में मत जाओ। आप अ करोगे, ऊ करोगे, और जैसे ही म पर आओगे ना, आपके लिप्स बंद हो जाएंगे, और उसकी जो धुन है, म का जो वाइब्रेशन है, आपको अनुभव होना ही है। ओके, यस, आईज क्लोज, 9 टाइम्स यू आर गोइंग टू डू दिस।
रिलैक्स, आइज क्लोज, आंखें बंद रखो। अब पूरा फोकस सांसों पर ले आओ। बी इन एब्सोल्यूट साइलेंस नाउ। होने वाला खत्म, 5 मिनट रह गए। चाहे तो आप ध्यान को नासिकाओं पर टिकाए रखें, सांसों को देखें, या फिर मन के विचारों को देखें, या साक्षी हो जाएं, तटस्थ रहें। Just feel the effect of 9 times of Om chanting on your body, mind, and the spirit. आप जहां भी बैठे हैं घरों में, आप देख सकते हैं कि इवन द वातावरण आपके आसपास का भी काफी इससे प्रभावित हुआ है। You feel the absolute calmness around you, wherever you are sitting. जहां भी आप बैठे हैं, घर में या कहीं पर बैठे हैं, you can see the atmosphere is charged with this beautiful chanting. Yes, relax. Yes, already feel. सर मेरे तीनों चक्रे में वाइब्रेट काफी देर होते रहे हैं, पूरा शरीर बॉडी मेरी मूव कर रही है। How did you feel after this chanting of 9 times when you stopped? सर जी What is your consciousness? बहुत What is your एनर्जी आ mental रही है, state? बहुत ज्यादा सर जी बहुत Yes, अभी भी फिंगर से पूरी बॉडी एनर्जी आ रही है। वेरी कर लीना बोलो आप, लीना। भाई जी मुझे पूरा साइलेंस में रहने का मन कर रहा है, बोलने का मन नहीं कर। देखा, सी दिस। आज तो हम थोड़ा करेंगे, टाइम होने को आया है। मैं आपको बहुत डीप तक ले जाऊंगा, इसका बहुत डीप सर तक ले जी, जाऊंगा। अभी सर जो जी लोग बोलते हैं, मुझे पहले पूरा करने दो प्लीज। जो लोग कहते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है, आप अगर 9 दफा अभी ओम चैंटिंग इस तरह करोगे, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। उसमें देखो आप, जो राजयोग की प्रारंभिक अवस्था है, यहाँ पर साधक जब योग करने बैठता है योगी, तो बहुत सारे प्रकार के विचार उसके मन में आते हैं, राइट। थोड़ी देर के बाद जैसा शरीर उसका स्थिर होता है, सांसें मंद होती हैं, मन शांत होता है, तो राजयोग की दूसरी अवस्था जो है, जिसमें अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में, आपकी वो स्टेज ऑलरेडी सेकंड स्टेज में आ जाओगे आप। वेर यू कैन कॉन्सेंट्रेट एज ए कॉन्शियस बीइंग ऑफ लाइट हियर। उस पर कनेक्ट करना है और फिर उसकी एनर्जीज को लेना है। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली फॉर योर बॉडी, क्योंकि अभी काफी 1 घंटा होने को आया, मैं बैठा हूँ और आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू यस्टरडे, क्योंकि आज मैं भी आपके साथ में कर रहा हूँ ना, तो मैं भी ज्यादा उसको फील कर रहा हूँ कि आई एम मोर कंफर्टेबल देन यस्टरडे, क्योंकि आज हम आप सभी के साथ, मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इफेक्ट आता है, लेकिन किसी ने भी ऐसा डिस्क्रिप्शन से समझाया नहीं है। आई बीइंग ए मास्टर, बीइंग ए योगा टीचर, और मेरे को क्योंकि शौक है सिखाने का, कई सालों का अनुभव है, तो इवन आई एम लर्निंग दिस। यस, तो एब्सोल्यूट साइलेंस जिसके बाद फील होता है। जो लोग कहते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, और लंबे समय तक अगर आप ऐसा रहोगे, उसी का नाम मेडिटेशन है, उसी को मेडिटेशन है। धारणा, ध्यान, समाधि। मेडिटेशन की शुरुआत ध्यान से होती है, एकाग्रता से, और ध्यान का अंत समाधि से होता है। समाधि मतलब स्पिरिचुअल ब्लिस, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन में चौथी अवस्था कहते हैं, जहाँ से हम परमात्मा से अतीन्द्र सुख और परम आनंद की अनुभूति करते हैं, जिसमें सारे विकार हमारे जो हैं, नॉनवेज खाना, शराब पीना, सिगरेट पीना, फालतू पर चिंतन करना, दूसरों को दुखी करना, नाराज करना, वो सब हमारा छूट जाता है। ये सभी कौन बोला था, बोलिए प्लीज। यस प्लीज। हाँ सर जी, मैं बता रही थी कि जैसे माँ पे आती हूँ ना, तो जैसे ग्लोब कैसे अपने स्टैंड पे अपने घुमाते हैं, पूरा घूमता है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, पर घूमता था पूरा सर, मन शांत वेरी होता करेक्ट यू था। आर, वेरी करेक्ट यू आर, क्योंकि ओम बेसिकली एक वाइब्रेशन है, एक स्पंदन है।
अ बोलते तो नाभि से थ्रोट तक देखा, ऊ बोलते हैं तो हमने थ्रोट के डीप लेवल तक देखा, और म जब बोलते हैं तो 3 चक्रास आर अफेक्टेड, थ्रोट चक्र, अग्ना एंड सहस्त्रार, राइट। ये जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप ये देखोगे कि आपके अंदर जो बदलाव आएगा ना हर लेवल पर, विल बिकम ए वेरी गुड। देखिए ओम का और एक अर्थ होता है, क्या होता है बताइए मुझे, ओम का और एक अर्थ क्या होता है, प्लीज टेल मी। मैं आत्मा हूँ। हाँ मैं आत्मा, ऑफ कोर्स ओम मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ओम शांति, राइट, यस। कौन बैठे हैं यहाँ पर, निर्मल कौन है यहाँ पर, ये देखिए निर्मल, यस निर्मल बना बता सकती है मुझे, यस ओके। तो है ना, ओम टेक्स यू टू गॉड, ओम आपको भगवान की तरफ ले जाता है। वी गो टू द हायर कॉन्शियस बाय चैंटिंग दिस मंत्र ओम, चाहे आप साइलेंटली चैंट करो, चाहे वर्बली चैंट करो, या फिर इसको हम प्राणायाम के रूप में सीख रहे हैं, आज नहीं किया है प्राणायाम के रूप में, लेकिन धीरे 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 हम वहां तक जाएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साइलेंटली चैंट कैसे करते हैं? सैनिटी मन, जैसे आंखें बंद करो और आंखें बंद करके मन में अब बोलते रहो ओम, साउंड किए ना, मन में बोलो ओके 5 बार। बस समझा, मेंटली मीन्स देयर इज नो साउंड आउटसाइड, ओके समझ आया सभी को, या यस राइट। तो अभी जो कल हम है ना, आप थोड़ा इसका अभ्यास करना, डीप ब्रीदिंग तक हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम वापस है ना, कल मैं आपको शायद सेकेंडरी से कॉलेज तक ले गया था, प्राइमरी कॉलेज तक जो रहा था 11वीं 12वीं क्लास में, आपको वापस केजी क्लास में लेके आया हूँ, प्राइमरी और प्री प्राइमरी और केजी क्लास में। ज्यादा अच्छा लग रहा है ना केजी क्लास से आना, क्यों अच्छा लग रहा है? आज हर एक यहाँ पर जो साधक है उसको अनुभव कर रहा है, कोई भी चीज अनुभव अथॉरिटी होती है। when we do this om chanting with experience ना, आपके अंदर जो बदलाव आएंगे 21 दिन तक, आज हमारा सेकंड डे है, वी आर लर्निंग इट प्रॉपरली, और हर रोज है ना मैं इसके अलग अलग तथ्यों को लेकर मैं कराते जाऊंगा कि मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग कैसे, इसका सेम है वो ओम ही है, वो एक ध्वनि है जो हर धर्म के लोग करते हैं, वो हम और धीरे धीरे करके और ज्यादा सीखते जाएंगे, ओके। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या इससे हमारे चक्रास भी खुल जाते हैं? 100%, 100%। चक्रास इज नथिंग बट द एनर्जी सेंटर्स। हम जब वाइब्रेट होता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, तो हमारे चक्रास एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज वाइब्रेट हो रहे हैं ना। जैसे मैं धीरे धीरे जाऊंगा आपको कैसे हार्ट पे इफेक्ट आता है, कैसे हमारे दिल की जो धड़कन है उस पर रिदम है हार्ट का, उस पर कैसा इफेक्ट आता है, हम धीरे धीरे करके और भी ज्यादा सीखते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं इन दिनों घर पे हूँ और काफी समय है मेरे पास में, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जब इसके पीछे स्टडी करता हूँ ना, तो मेरा भी टाइम पास हो जाता है, और मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मैंने अपने आप को इन दिनों में भी और ज्यादा एंगेज करके रखा है इन लर्निंग एंड इन टीचिंग। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिग थैंक यू टू यू भाई जी, शुक्रिया।